हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम ऑन माय चैनल केस नॉलेज पॉइंट्स। तो फ्रेंड्स, आज ये मेरी फर्स्ट वीडियो है जिसमें मैं अपनी ऑडियो के साथ साथ वीडियो का भी यूज़ कर रही हूँ। और ये वीडियो एक नए टॉपिक पे है क्योंकि कई लोगों को पता होगा कि मैंने कोचिंग क्लासेस स्टार्ट किए हैं। तो कई जो स्टूडेंट्स हैं वो मतलब दूर रहते हैं या फिर किसी वजह से वो नहीं आ सकते हैं, तो उनका मतलब इंग्लिश सीखना था। तो जैसे छोटे बच्चे हो या बड़े हो, कोई भी मतलब किसी कारण से नहीं आ सकते थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे यूट्यूब पे डाला जाए। तो जो बिजी रहते हैं वो अपने घर से बैठ के या दूर रहते हैं कैसे भी, वो जो नहीं आ सकते हैं तो वो भी इंग्लिश सीख पाए। तो आज के इस क्लास में मैं बहुत ही बेसिक जो वर्ड्स होते हैं या यूज़ किए जाते हैं इंग्लिश में, उसका मैं मीनिंग बताऊंगी। आई होप कि आप सबको पसंद आए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे, लोगों तक शेयर करेंगे। और कुछ गलती हो जाए तो मुझे बताएंगे, और कुछ इम्प्रूवमेंट भी करना हो तो उसके बारे में भी मुझे बताएंगे। और जैसे कि मैंने बताया मेरी फर्स्ट वीडियो है, तो हो सकता है कुछ गलती भी हो जाए, तो उसके लिए सॉरी पहले ही। अब स्टार्ट करते हैं क्लास। तो पहला जो वर्ड है वो है वट। तो वट का मीनिंग होता है क्या, इसकी स्पेलिंग WHAT वट। जैसे कहीं भी हम जाते हैं तो कोई सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछते हैं हमसे कि व्हाट इज योर नेम, मतलब कि तुम्हारा नाम क्या है। तो वट का मीनिंग होता है क्या, कि तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम। ठीक है। तो जो सेकंड वर्ड है आज का हमारा वो है वाई, WHY। वाई का मीनिंग होता है क्यों, कि आखिर ये कोई हमसे क्वेश्चन पूछता है या हम ही किसी से पूछते हैं कि क्यों, तुम ये काम क्यों कर रहे हैं, वाई आर यू डूइंग दिस, कि तुम ये काम क्यों कर रहे हो। तो WHY का मीनिंग होता है क्यों। नेक्स्ट है हमारा वैन, WHEN वैन। वैन का मतलब होता है कब। तो जैसे हम कहीं जाते हैं और तो कोई पूछता है कि तुम, उसने जैसे नहीं देखा होता तो वो पूछता है कि तुम कब आए, व्हेन डिड यू कम। तो व्हेन का मतलब होता है कम। फोर्थ है हमारा वेयर, WHERE वेयर। तो इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे वेयर डू यू लिव, यानी कि तुम कहाँ रहते हो। वेयर, WHERE वेयर, वेयर डू यू लिव, यानी कि तुम कहाँ रहते हो। नेक्स्ट है हमारा विच, WHICH विच। विच का मीनिंग होता है किस, ये जो ऑप्शन होता है कि विच कलर डू यू लाइक, तुम्हें कौन सा कलर पसंद है। तो विच का मतलब होता है किस। WHOSE वूज, वूज। वूज का मीनिंग होता है किसका। जैसे हम क्लास में बहुत सारे जनों का पेन रखा होता है, तो जैसे टीचर को पता नहीं है तो पूछते हैं हुज पेन इज दिस, पूछते हैं ना, तो हुज, हुज मीन्स किसका, ये पेन किसका है। हाउ, HOW हाउ। हाउ का मीनिंग होता है कैसे, कि किसी ने ये काम कैसे करा। HOW हाउ मीन्स कैसे। नेक्स्ट है हमारा हु, WHO हु। जैसे फोन पे हम बात करते हैं तो पूछते हैं हेलो कौन। कौन का मतलब वो कौन जो होता है कि तुम कौन हो, तो हु आर यू, यानी कि WHO हु। नेक्स्ट है हमारा आई। आई जो सिंपल जो आई यूज करते हैं आई, तो आई का मतलब होता है मैं। आई एम अ गर्ल, आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूँ, मैं एक लड़की हूँ, तो आई का होता है मीनिंग मैं। 10th है हमारा माई, MY माई। माई मीन्स मेरा, जैसे कि दिस इज माई पेन, तो ये मेरा पेन है। माई मीन्स मेरा। अवर, OUR अवर। अवर मीन्स हमारा। ये हमारा मतलब एक से ज्यादा लोगों को, जैसे हम ग्रुप में कई सारे जने हैं तो इसमें पूछते हैं कि जो ये पेन कौन से ग्रुप में से है। इसका एग्जांपल लेते हैं कि कौन से ग्रुप में से, किसका है ये, तो बहुत सारे रखे होते हैं, तो इसमें अवर, अवर मीन्स हमारा, बहुत सारे जनों के लिए। ही, HE ही का यूज बॉयज के लिए किया जाता है, मेल के लिए, पुरुषों के लिए। ही मीन्स वह। अब हमारा नेक्स्ट शी, SHE शी मीन्स होता है वह। जब भी कहीं फीमेल वर्ड के लिए यूज करना होता है, जैसे कि शी इज रानी, शी इज हेमा, तो वो लड़की है तो लड़की के लिए शी यूज करते हैं, और लड़के के लिए ही इज ए बॉय, वह एक लड़का है। तो ही के लिए बॉय के लिए ही, और शी गर्ल्स के लिए यूज होता है। इट हम मोस्टली नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज करते हैं, और
जैसे मेल और फीमेल के लिए तो हम ही शी का यूज़ करते हैं, बट इट जो नॉन लिविंग थिंग होती है, जैसे कि जिस चीज़ के बारे में हमें पता ना हो कि ये मेल है या फीमेल है, तो हम उस चीज़ के लिए हम इट यूज़ करते हैं। दिस इज़ माई, इट इज़ अ पेन, या एक पेन है। हमें थोड़ी पता ये मेल है फीमेल है, तो इट इज़ अ पेन, या एक पेन है। दिस का मीनिंग भी यही होता है। दिस इज माई पेन, कि दिस इज ये मेरा पेन है। दिस, दैट, THAT, दैट मीन्स वह। दैट इज माई पेन, ये दैट का यूज हम जब करेंगे जैसे कि जब वो चीज हमसे दूर हो, या फिर दैट वन इज़ माई ब्रदर, जैसे हम दो लोग फ्रेंड बातें कर रहे हैं और कहीं हमारा ब्रदर या मदर कोई भी है, तो उसको इंडिकेट करने के लिए कि दैट वन इज़ माई ब्रदर, कि जो वो है ना वो मेरा ब्रदर है दूर में जो है। दीज, THESE, दीज मीन्स ये, दीज मीन्स ये। दीज आर माई फैमिली मेम्बर्स, जैसे कि ये सब जो है ये मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं। THOSE, दोज, वे जैसे जो वो फैमिली में जो फंक्शन में आए थे वो मेरे फैमिली मेंबर्स थे, तो दोज आर केम इन फंक्शन। दोज का मीनिंग होता है वे। हेयर, HERE, हेयर, एक तो हेयर बालों वाला होता है, उसकी स्पेलिंग HAIR होता है, HAIR, और एक हेयर होता है HERE, कम हेयर, मतलब कि यहाँ आओ, तो हेयर का मतलब यहाँ होता है। देयर, THERE, देयर का मीन्स वहाँ जाओ। दोज, THOSE, दोज का मीनिंग होता है वे। सॉरी, ये 2 बार हो गया, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यू, YOU, यू का मीन्स होता है या तुम या तुम लोग। यू आर अ गुड बॉय, यू आर अ गुड गर्ल, तो जैसे कि ये यू का यूज तुम के लिए होता है, तुम को इंडिकेट करने के लिए। यूअर, YOUR, यूअर। दिस इज योर पेन, यानी कि ये तुम्हारा पेन है। YOUR, योर यानी कि तुम्हारा। माइन, माइन मीन्स मेरा। दिस इज माइन, या मेरा। माई और माइन दोनों एक ही होता है, उसका मीनिंग एक ही होता है, MY माई और MINE माइन, बट अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसका यूज किया जाता है। और जो आजकल ट्रेंडिंग में है, माई की जगह माइन यूज करते हैं उसमें। IS, इज का मतलब होता है दिस इज माई पेन, और जो इज है यहाँ पे दिस इज में ये तो इज का यूज होता है के लिए। हिंदी में जो कोई वाक्य बोलते हैं हम कि ये चीज मेरा है, ये एक पेन है, ये एक बुक है, ये एक फोन है, तो दिस इज ए पेन, दिस इज अ बुक, दिस इज अ फोन, तो इज का यूज होता है। एम के लिए I am, तो I am ए बॉय, मैं एक लड़का हूँ। I am a girl, मैं एक लड़की हूँ। तो है हूँ के लिए यूज होता है एम का, और है के लिए यूज होता है इज का। इसका ध्यान रखना इस बात का। नेक्स्ट हमारा आता है एम का यूज भी होता है हूँ, सॉरी ये भी 2 बार हो गया गलती से। नेक्स्ट है हमारा ARE, आर का मतलब हो। यू आर माइन, तुम मेरे हो। या यू आर माई ब्रदर, तुम मेरे भाई हो। यू आर माई सिस्टर, तुम मेरी बहन हो। तो ARE, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वॉज का यूज हम पास्ट की चीजों के लिए इंडिकेट करने के लिए यूज करते हैं। जैसे वॉज था, कोई काम हमने किया था तो उसके लिए, जैसे I was in Delhi last year, या I was in Delhi last month, I was in here, तो मतलब कि मैं उस जगह पे था पहले। इस चीज को इंडिकेट करने के लिए ये यूज करते हैं। फिर आता है वर, WERE, वर का मीन्स होता है थे। जब एक से ज्यादा हो जाते हैं, जैसे हम
एक से ज़्यादा लोगों को इंडिकेट करने के लिए थे का यूज़ करते हैं, वो भी पास्ट में। जैसे कि हम सभी दिल्ली में थे, वी वर इन दिल्ली, वी वर इन हरियाणा। तो हम सभी थे, ग्रुप का यूज़ होता है इसके लिए। कैन, कैन, CAN, कैन, कैन का होता है सकना, मतलब कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मेरे में ये पावर है, अपनी एबिलिटी पावर को दिखाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है CAN, कैन। तो कैन का यूज़ होता है अपनी पावर को दिखाने के लिए कि मैं ये कर सकता हूँ। आई कैन डू दिस, यू कैन डू दिस, तो ये तुम कर सकते हो, तो ये पावर के लिए यूज़ होता है। तो इसका मीनिंग जो होता है कैन का ये है, तो होता है सकना। और मे का यूज़ भी होता है सकना। कैन का यूज़ तो देखो जब हमें फुल कॉन्फिडेंस हो कि मैं ये कर सकता हूँ, मेरे में ये एबिलिटी है, करने की क्षमता है, ठीक है, तो उसके लिए कैन का यूज़ होता है। और जो मे का यूज़ है वो 50-50 होता है कि जैसे हम पूछते हैं, टीचर्स से पूछते हैं बच्चे, मे आई गो टू वॉशरूम, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर। तो मे का मतलब प्रोबेबिलिटी ये यूज़ वहाँ पे होता है जहाँ कि 50-50 चांसेस हो कि वो हाँ भी कर सकता है और ना भी कर सकता है, तो वहाँ पे मे का यूज़ होता है। फिर आता है हमारा शुड, SHOULD, शुड का मीनिंग होता है चाहिए। तो जैसे यू शुड फॉलो ट्रैफिक रूल्स, तुम्हें जो ट्रैफिक के रूल्स है उनको फॉलो करना चाहिए, तो शुड का यूज़ होता है चाहिए, कि तुम्हें ये काम करना चाहिए, तो चाहिए, ठीक है, तो शुड का यूज़ हो गया चाहिए। अब होता है मे बी का, जैसे कहीं पे तो मे होता है और कहीं पे मे बी, तो मे सेम ही होता है, बस यहाँ पे थोड़ा कुछ ग्रामर की चीज़ों का वो यूज़ हो जाता है, वो मैं बाद में बताऊंगी। यहाँ पे अभी मैं सिंपली बता देती हूँ। मे बी, जैसे हम कहते हैं इट मे बी हैपन, ये हो सकता है, कि जैसे नॉर्मली भी हम बोलते हैं मे बी मैम इस चीज़ के लिए हाँ कर दे, मे बी पेरेंट्स इस चीज़ के लिए हाँ कर दे और नहीं भी कर सकता, तो हो सकता है कि वो हाँ कर दे या ना कर दे, तो इसलिए। फिर आता है हमारा आई थिंक सो, ये वर्ड्स बता रही हूँ कुछ जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, जैसे आई थिंक सो। जैसे किसी तुम्हारे फ्रेंड ने कहा या किसी ने भी कहा, मान लो कि तुम दोनों का जैसे आइडिया सेम हो, तो किसी फ्रेंड ने पहले बता दिया कि हाँ ये मैं ना ये काम ऐसे करना चाहता हूँ, तो तुम भी फिर कहो, उसको रिप्लाई में दोगे कि आई थिंक सो, कि मैं भी कुछ ऐसा ही करना चाहता हूँ या मुझे भी ऐसा ही लगता है, आई थिंक सो। फिर आता है हमारा समहाउ का मीनिंग होता है जैसे तैसे। समहाउ जैसे तैसे, कि तुम समहाउ SOME, HOW हाउ, जैसे तैसे। समथिंग लाइक कुछ ऐसा ही, जैसे कि हमें जैसे दो जनों का सेम ड्रेस, एग्जांपल बता रही हूँ कि दो जनों का जैसे सेम ड्रेस हो और डिज़ाइन थोड़ा डिफरेंट हो या कलर कुछ भी, तो जैसे कहते हैं ना, यार मेरे पास भी कुछ ऐसी ड्रेस है, समथिंग लाइक दैट, की यानी कि कुछ ऐसा ही मेरे पास भी है, तो समथिंग लाइक का मतलब होता है कुछ ऐसा ही। फिर आता है हमारा सडनली का होता है कि अचानक से कुछ भी, जैसे हम काम करते तो जैसे सडनली कहते हैं वेट, मतलब सडनली से मुझे ना कुछ काम याद आ गया, तो मैं एक बार वो करके आता हूँ, सडनली, SUDDENLY, सडनली का मीन्स होता है अचानक से। फिर आता है फॉरएवर, जो आजकल यूज होता है, फॉरएवर हमेशा के लिए। आई एम योर फॉरएवर, मैं तुम्हारा हूँ या तुम्हारी हूँ हमेशा के लिए, तो फॉरएवर, फॉर हमेशा के लिए। एट एनी कोस्ट, नेक्स्ट है हमारा एट एनी कोस्ट, यानी इसका मीनिंग होता है किसी भी कीमत पर। एट एनी कोस्ट, मुझे तो वो चीज़ चाहिए तो चाहिए, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो जिद करते हैं, नहीं मम्मी मुझे तो वो चीज़ चाहिए तो चाहिए ही, तो एट एनी कोस्ट तो कहते हैं। या कई लोगों को जिद होती है तो कहते हैं कि जो मैं करना चाहता हूँ ठान लेता हूँ तो करता ही हूँ, किसी भी कीमत पे मुझे वो चाहिए, तो एट एनी कोस्ट, किसी भी कीमत पर। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, और ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, तो हो सकता है, मैंने पहले ही बताया था कि कुछ चीज़ें हो सकती है सही नहीं हुए रिकॉर्डिंग में, या फिर कुछ वैसी भी गलतियाँ, तो मैं आशा करती हूँ कि आपको अच्छा लगा, और मैं अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में इससे भी अच्छा और इम्प्रूव करती हुई आपको दिखूँ। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।